इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर आवास विकास में 200 करोड़ का घपला करने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी हां, प्रॉपर्टी डीलर की 3 बेटियां, छोटे भाई की पत्नी गिरफ्तार हुई है। प्रॉपर्टी डीलर जगत नारायण शुक्ला फरार है। 12 से ज्यादा संपत्तियों के आवंटन के बाद घपला, फर्जी बैंक रसीद लगाकर संपत्तियों के भुगतान का दावा किया गया और बाद में आवंटन निरस्त कराकर रिफंड हासिल किया गया। रिफंड देते समय भी नहीं हुई कोई जांच। अब प्रॉपर्टी डीलर और आवास विकास के ऑफिसर्स की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ, ये साफ हो चुका है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, करोड़ों का घोटाला, 200 करोड़ों का घोटाला है, पूरी खबर विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जनवरी के महीने में आवास आयुक्त डॉक्टर अनिल कुमार ने लखनऊ के पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें आरोप लगाया गया था कि प्रॉपर्टी डीलर जगत नारायण शुक्ला ने आवास विकास के कुछ कर्मचारियों, कुछ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का चूना आवास विकास को लगाया है। ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था, जो पहले आवास विकास से बड़ी जमीनों को आवंटित करा लेते थे और फिर बैंक की फर्जी रसीदें लगा देते थे आवास विकास में कि हमने इस भूखंड की पूरी कीमत दे दी थी, लेकिन वो बैंक रसीदें फर्जी होती थी। इसके बाद उस आवंटन को निरस्त करा दिया जाता था कि हमें जमीन की जरूरत नहीं है और पैसा रिफंड ले लिया जाता था। तो कुल मिला के जेब से एक भी पैसा नहीं लगता था। फर्जी बैंक रसीद लगती थी, बाद में वो पैसा रिफंड भी ले लिया जाता था। करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये 200 करोड़ का घोटाला घपला जिस पर अब जांच लगातार जारी है। प्रयागराज से खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर 5 लोगों की हत्या से जुड़ी ये खबर है। एक ही परिवार के 5 लोग हैं जिनकी हत्या की गई है। नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीती रात एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें घर के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। 5 लोगों की जान जाने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें आपको बताते हैं 42 साल के राहुल तिवारी की हत्या की गई, 38 साल की प्रीति की हत्या की गई। 5 में से 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों की उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल है। हत्या की वजह का भी कुछ पता नहीं लग पाया है। कौशाम्बी का रहने वाला ये परिवार नवाबगंज के खागलपुर में किराए पर रहता था। हत्या की सूचना नवाबगंज थाना पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस बल मौके पर पहुंचा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे, डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है। तो पूरे इलाके में सनसनी फैलना लाजमी है कि एक ही परिवार के, जिनमें 3 बेटियां शामिल हैं, 3 बेटियों की हत्या मिला के कुल 5 लोग जिनको मौत के घाट उतारा गया है। पूरे गांव में इस समय मातम पसरा हुआ। साथ ही बड़ा सवाल कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस बल की तैनाती आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड टीम भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। प्रयागराज से बड़ी खबर, एक ही परिवार के ये 5 लोग हैं। बहुत बड़ा ये मामला, आखिर क्या वजह रही होगी 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारने? पूरी तरह से जांच हर एंगल से की जा रही है इस मामले पर। तस्वीरें आपके सामने, बेहद दुखद तस्वीरें ये आज की, जहां पर परिवार के एक पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया गया। परिवार में 3 बेटियां शामिल हैं, बहुत छोटी उम्र, और सबसे छोटी उम्र की बेटी 5 साल की लड़की की भी हत्या कर दी गई। 12 साल, 5 साल, 7 साल के परिवार की 3 बेटियां जिनकी हत्या की गई, माता पिता को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस वक्त आपको बताते हैं इस मामले पर अपडेट कि हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।